नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन बासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, कोरोना का वैक्सीन से रिलेटेड आपको दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। कोरोना का वैक्सीनेशन मैंने करवाया है, कोरोना का वैक्सीनेशन के लिए वो जो एक्सपीरियंस है वो मैंने लिया है और बीइंग ए साइंटिफिक पर्सन, बीइंग ए मेडिकल पर्सन, हेल्थ प्रोफेशनल, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, यहाँ पे सारी चीज़ शेयर करने वाला हूँ। इसके क्या साइड इफ़ेक्ट है, कौन-सा वैक्सीन लेना चाहिए, कौन से मरीज़ों को वैक्सीन लेना चाहिए, कौन से को नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीज़ बताने वाला हूँ। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, चैनल पे यदि आप पहली बार आए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जब यदि मेरा काम आपको पसंद आ रहा है, तो आप क्या करें, इस चैनल को या इस वीडियो को जितना हो सकता शेयर करें और मेरी रिक्वेस्ट है कम से कम 3 लोगों को, अपने दोस्तों को, ग्रुप को या फैमिली मेंबर्स को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि वो इस जानकारी से वंचित ना रहें। ओके, तो सबसे मैं पहले बात करूँगा वैक्सीन लगाने से पहले आपको पहले क्या करना है, अच्छा नाश्ता करके जाना है यदि सुबह वाले आपको उसमें है, और यदि शाम वाले स्लॉट में आपका नंबर है तो आप क्या करें, अच्छा खाना खा के जाएँ, मतलब भूखे पेट नहीं जाना। भूखे पेट जाओगे तो आपका क्या होगा कि साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होंगे, खाना खाया होगा तो साइड इफ़ेक्ट कम से कम होंगे, ओके। फिर उसके बाद में ध्यान रहे मास्क लगा के जाएँ, डबल मास्क लगा के जाएँ, वो साथ में आपको क्या करना है, मोबाइल लेना है, सैनिटाइज़र लेना है और अपना आधार कार्ड लेना है। मोबाइल में आपका वैक्सीनेशन का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, वो आपको चाहिए होगा। सैनिटाइज़र आपको टाइम टू टाइम आपको सैनिटाइज़ हाथ करने हैं वहाँ पे, और साथ में आपको जो आधार कार्ड है वो आपका आईडी कार्ड होगा जो आपको वहाँ पे ज़रूरत पड़ने वाली है। तो ये चीज़ तो आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, कोरोना के वैक्सीन बहुत सारी है मार्केट में, जैसे कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड तो चल ही रही है। इसके अलावा जो ग्लोबली अवेलेबल है वो कहाँ है, मॉडर्ना का है वैक्सीन अवेलेबल है, फाइजर का है, एस्ट्राजेनिका का है और रशिया का स्पुतनिक है। ओके, तो ये भी कुछ ना कुछ थोड़े दिनों में आपकी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। तो दोस्तों, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। साइड इफेक्ट कौन से होते हैं, मैंने साइड लगवाया है, मेरे कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ। यहाँ पे एक चीज़ और बता दूं, क्लियर कर दूं, थोड़ा सा हल्का सा यहाँ पे दर्द हुआ तो कोई पता ही नहीं लगा जब वैक्सीन लगाया। लेकिन यदि कुछ लोगों की इम्यूनिटी के, क्योंकि पर्सन टू पर्सन वेरी करती है सभी की इम्यूनिटी, उसी के अकॉर्डिंग हमारी इम्यूनिटी उसको रेस्पॉन्ड करती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, यदि थोड़ा बहुत दर्द हो रहा है तो आप वहाँ पे शेक कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ज़्यादा दर्द हो रहा है तो डाइक्लोफेनेक या पैरासीटामोल ले सकते हैं डॉक्टर की सलाह के अनुसार, ओके। फिर उसके बाद में कुछ लोगों में बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता है, थकान हो सकती है, शरीर में दर्द हो सकता है, जकड़न हो सकती है, ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है। क्यों दोस्तों? क्योंकि कोरोना का कुछ ना कुछ पार्टिकल हमारी बॉडी में गया है और वो कुछ ना कुछ हलचल करेगा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है। वैक्सीन वैक्सीन वो हमारी बॉडीज को सैनिक प्रदान करती है, सेना बन रही होती है उस टाइम पे। तो वो क्या होगा, उस वजह से ये लक्षण आएंगे ही आएंगे, तो आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी आपको एक सलाह है कि आराम करें, अच्छी डाइट लें, और यदि ज़्यादा दिक्कत हो तो पैरासीटामोल या डाइक्लोफेनाक टेबलेट आती है मार्केट में, डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप वो ले सकते हैं, ओके। फिर उसके बाद में थोड़ा सा मैं वैक्सीन के बारे में बताऊंगा। यहाँ पे जो एक पहली होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन, उसमें क्या करते हैं, कोरोना वायरस लिया जाता है और उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाता है। इनएक्टिवेट करने के बाद में उसका इंजेक्शन बना लेते हैं, जैसा कि कोवैक्सीन में करते हैं। और वो इंजेक्शन से क्या, इंजेक्शन हमारे लगा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, पेशेंट को एंटीबॉडीज मिल जाती है। एंटीबॉडीज कैसे मिलती हैं, क्योंकि बॉडी में बनती है, ओके। तो इस तरह से हमारा इनएक्टिवेटेड वैक्सीन हो गया। दूसरा इसमें वैक्सीन होता है कौन सा, वायरल वेक्टर वैक्सीन होता है। वायरल वेक्टर वैक्सीन में क्या होता है दोस्तों, इसमें एक वायरस लिया जाता है, जैसे चिंपैंजी वायरस यूज कर रहे हैं आजकल। इस वायरस से उसका आरएनए निकाल देते हैं और हमारे जो कोरोना वायरस है उस कोरोना वायरस का आरएनए डाल देते हैं, और उसका फिर हम क्या कर लेते हैं, इंजेक्शन बना लेते हैं और वो इंजेक्शन बॉडी में लगा दिया जाता है, जैसे कि कोविशील्ड और स्पुतनिक में ऐसा किया जाता है, ओके। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी बॉडी में वो वैक्सीन मिल जाता है। इसी तरह से एक एमआरएनए वैक्सीन होता है, जिसमें क्या होता है, कोरोना वायरस का आरएनए, जिसको हम बोलते हैं जेनेटिक मटेरियल, उसको निकाल देते हैं, उसी का डायरेक्टली इंजेक्शन बना लिया जाता है, जिससे वो वैक्सीन बॉडी में लगा दिया जाता है, जैसा कि फाइजर का और मॉडर्ना का जो वैक्सीन होता है वो इसी तर्ज पे बनाया हुआ है। तो आपको दोस्तों ये चीज़ तो सारी नॉलेज, थोड़ा थोड़ा आइडिया पता लग गया होगा। ये वैक्सीन अंदर जाके वैक्सीन एंटीबॉडी बनाता है। एंटीबॉडी बनने से हमें उस के लिए अगेंस्ट क्या होती है, पावर मिल जाती है, वो किसके अगेंस्ट, कोरोना वायरस के अगेंस्ट, ओके।
तो बात आती है कि इन सभी में से हमें कौन-सी वैक्सीन लेनी चाहिए? दोस्तों सभी वैक्सीन्स कोरोना के अगेंस्ट काम कर रही है, संक्रमण से बचाती है। कैसे बचाती है? ये एंटीबॉडीज़ बनाती है हमारी बॉडी में, एंटीबॉडीज़ बना के उसके कोरोना के खिलाफ लड़ती है, हमें उसके प्रकोप से बचाती है। तो आपको जो वैक्सीन मिल रहा है दोस्तों, आप इमीडिएटली वैक्सीन लेना चाहिए ताकि आप से लड़ सकें और अपने परिवार को, अपने परिजनों को इस संक्रमण से बचा सकें। उसी के साथ में बात कहूँगा दोस्तों, कई मरीज होते हैं जैसे डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, कार्डियक पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट होते हैं, अस्थमा के पेशेंट्स होते हैं। तो उनके दिमाग में रहता है कि हमें वैक्सीन लगवानी चाहिए कि नहीं लगवानी चाहिए, 100% लगवानी चाहिए दोस्तों। हाँ, एक चीज़ मैं बता दूँ, यदि इस तरह के पेशेंट्स में कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई सीरियस साइड इफ़ेक्ट आ गया, जैसे क्लोटिंग या एनाफाइलैक्सिस हो गया, जो वास्तव में वैक्सीन की डोज़ से या वैक्सीनेशन की से कोरिलेट हो रही है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर की सलाह करनी चाहिए और साथ में दूसरी डोज लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लेनी चाहिए। ओके, ये हो गया आपका। दूसरा रहता है, इसी में मरीजों की और कंडीशंस आती है, जैसे कि कोई पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट किया, जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट होते हैं, जैसे कि आप आर्थराइटिस की बीमारी है, जैसा कि केमोथेरेपी के पेशेंट्स हैं जिनके केमोथेरेपी, जैसे कैंसर पेशेंट को केमोथेरेपी लगती है, वो कीमोथेरेपी या तो हो चुकी है या अब होने वाली है या अब हो रही है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इन सभी को आप वैक्सीन लगा सकते हैं, जो आपको नियर और डियर ऐसा कुछ है, तो आप उनको सलाह दे सकते हैं और वैक्सीनेशन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकते हैं, जिसकी से हम और हमारे आसपास के हम सभी लोग बच सकते हैं इस कोरोना के इन्फेक्शन से। ओके, फिर उसके बाद में कहूँगा, जैसे ब्रेस्ट फीडिंग फीडिंग मदर्स होती है, मतलब बच्चे को दूध पिलाने वाली, या महामारी के टाइम पे वैक्सीन लगवाना चाहिए कि नहीं लगवाना चाहिए, तो ये 100% गलत मिथ्या धारणाएं हैं दोस्तों। आपको वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, सभी तरह से, सभी प्रकार से ये सुरक्षित है, जिसमें आपको इसमें कोई लेना देना नहीं है। साथ में यदि प्रेग्नेंट लेडी है, गर्भावस्था है, और साथ में वो हेल्थ वर्कर भी है, जैसे नर्सिंग डिपार्टमेंट में या फार्मासिस्ट है या और कोई हेल्थ वर्कर है, तो ध्यान रहे आपको डॉक्टर की सलाह के हिसाब से आपको वैक्सीन करवाना चाहिए। एक चीज़ बहुत अच्छी बात बता दूं, फाइजर और मेडोना की जो वैक्सीन की रिपोर्ट्स आई है, उन रिपोर्ट्स में ये वैक्सीन्स बहुत सुरक्षित पाई गई है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आप प्रॉपर वैक्सीन ले सकते हैं। साथ में दोस्तों कई बार क्वेश्चन आता है, कौन सा, कि मैंने पहला डोज ले लिया लेकिन दूसरा डोज नहीं लगवा पाया किसी वजह से, तो अब मेरा क्या होगा? तो दोस्तों इसमें भी डरने की बात नहीं है। पहले डोज से क्या होता है कि हमें उस से भी एंटीबॉडीज बनाने की पावर मिल जाती है और हमारे धीरे 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 एंटीबॉडीज बढ़ रही होती है, तो हमें उसको डरने की जरूरत नहीं है। जब टाइम मिले उसको डॉक्टर की सलाह करें और दूसरी डोज आप ले सकते हैं। ओके, फिर उसके बाद में कहूँगा, यदि पहली डोज के बाद में के बाद में कोरोना का इन्फेक्शन हो गया, तो क्या होगा? तो हमें क्या करना है दोस्तों, एक चीज़ मैं बहुत क्लियरली बता दूं, कि यदि आपको पहला डोज लगा हुआ है, तो आपको बहुत माइल्ड सिम्टम्स आएंगे, मतलब कुछ न कुछ हल्के फुल्के सिम्टम्स आएंगे। और यदि हो भी गया या एसिम्टोमेटिक होगा, तो इसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर मेडिसिन लें, प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, डॉक्टर की सलाह के अनुसार काम करें। फिर उसके बाद में जब कंप्लीट स्वस्थ हो जाएं, कंप्लीट स्वस्थ होने के 28 दिन बाद ही, मतलब कम से कम 4 वीक के बाद में आपको वैक्सीन लगवाना है। ये भी ड्यूरेशन अलग अलग, वैक्सीन आपने कौन सा वैक्सीन या कौन सा ब्रांड वैक्सीन लिया है उसके अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो उस वैक्सीन को हिसाब से आप थोड़ा सा टाइम डिसाइड करें, डॉक्टर की सलाह लें, उसी के हिसाब से दूसरा डोज आप लें, लेकिन उसी के अकॉर्डिंग जो उसका प्रोटोकॉल बोलता है। क्लियर? यहीं पे एक चीज और आती है बच्चों को, कि बच्चों को वैक्सीन कब लगेगा। बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ दोस्तों, इस से रिलेटेड जो रिपोर्ट्स आई है अभी तक बहुत पॉजिटिव आई है, ट्रायल्स चल रहे हैं, और बच्चों की हो सकता है आपको मार्केट में बहुत जल्दी वैक्सीन मिले, तो उस टाइम भी हमें लापरवाही नहीं करनी है, बच्चों को भी वो वैक्सीन लगवानी है, ताकि हम बच्चों को भी संक्रमण से बचा सके। ओके, ये कुछ क्वेश्चन है, लेकिन वैक्सीन लगवा लिया तो हमें निश्चिंत नहीं होना, वही मास्क लगाना है, हमें सजग रहना है। यदि कोई बीमारी या किसी भी तरह के लक्षण आए, तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी है। डॉक्टर की सलाह के साथ में हमें हमारी पूरी इम्यूनिटी का ख्याल रखना है। हमें अच्छा खाना खाना है, जो घर में अवेलेबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग हमें खाना खाना है। साथ में जो कोरोना गाइडलाइन है वो हमें फॉलो करनी है, डूज एंड डू नोट्स आपको ये फॉलो करने हैं। और जो हेल्थ केयर सिस्टम में अभी फ्रंट लाइन वर्कर्स है, उनका सबका सम्मान करें, जैसे डॉक्टर, नर्स, फार्मासिस्ट और दूसरे मेडिकल स्टाफ है, उनका सम्मान करें, उनका सहयोग
करें इस पैंडेमिक को मैनेज करने में। ओके, तो यहीं पे मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद दूँगा। साथ में यदि आप सकारात्मक रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हैप्पी रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे तो सबको अच्छा लगेगा, पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहेंगे। और दोस्तों यदि आपको ये मेरा काम अच्छा लगा तो जितना हो सकता शेयर करें ताकि उन सबको भी पूरी जानकारी मिल सके और कोई कन्फ्यूज़न ना रहे। फिर से नया वीडियो लेके आऊँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।